कभी आपने सोचा है कि एक ही शेयर को देखकर दो लोग बिल्कुल अलग अलग फैसला क्यों लेते हैं? एक आदमी कहता है ये कंपनी तो शानदार है, हर जगह इसकी चर्चा है। और दूसरा आदमी चुपचाप ये कहता है कि मुझे अभी और डेटा देखना है। पहला आदमी खुश होकर शेयर खरीद लेता है और दूसरा आदमी शायद कुछ नहीं करता। और 5 साल के बाद पहला आदमी कहता है कि मार्केट ने तो धोखा दे दिया, जबकि दूसरा आदमी धीरे से अपना पोर्टफोलियो देखता है और मुस्कुरा देता है। इस फर्क की वजह नॉलेज नहीं होती, इस फर्क की वजह है हेलो इफेक्ट। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज का ये वीडियो इस पूरी सीरीज का सबसे जरूरी वीडियो है। अब तक हमने ये देखा है कि हेलो इफेक्ट हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। कैसे सफल कंपनियों की कमजोरियां हमें दिखाई ही नहीं पड़ती, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी वक्त के साथ साथ औसत बन जाती है। लेकिन आज हम थ्योरी से आगे जाएंगे और मैं आज आपको फिलिप रोजनविक की वो किताब द हेलो इफेक्ट का थोड़ा सा सार दूंगा और उसके साथ एक ऐसी एंटी हेलो चेकलिस्ट भी आपको दूंगा जिसे अगर आपने किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले इस्तेमाल किया तो आप यकीनन 90% रिटेल इन्वेस्टर्स से आगे निकल जाएंगे, जो सिर्फ न्यूज देखकर निवेश कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना होगा। हम ये अक्सर मान लेते हैं कि अगर कोई कंपनी सफल है तो उसकी अपनी मेहनत, उसका विजन और उसका मैनेजमेंट ही होगा इस सफलता के पीछे। लेकिन किताब ये कहती है कि बिजनेस की सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती। सफलता दो चीजों का मिश्रण होती है, पहली स्ट्रेटेजी और दूसरी एग्जीक्यूशन। अगर आपकी स्ट्रेटेजी, जो कि एक दांव है, अगर वो अच्छा है और वो एक एजुकेटेड गैस है, जैसे ईवी भारत में चलेगी क्या? क्या डिजिटल पेमेंट कैश को खत्म कर देंगे? क्या ये सेक्टर अगले 10 साल तक ग्रो करेगा? इसमें हमेशा रिस्क होता है। और दूसरा है एग्जीक्यूशन, उस दांव को सही तरीके से निभाने की क्षमता। लेकिन समस्या यह है कि हम रिजल्ट देखकर स्ट्रेटेजी को जीनियस मान लेते हैं और फेलियर देखकर स्ट्रेटेजी को बेवकूफी। जबकि कई बार स्ट्रेटेजी सही होती है लेकिन एग्जीक्यूशन उसका ठीक नहीं होता है। फिर भी कंपनी कई बार बाहरी कारणों से फेल हो जाती है, जैसे कोविड या फिर इंटरेस्ट रेट की साइकिल या फिर ग्लोबल वॉर या टैरिफ, ट्रंप का टैरिफ। और कई बार एक एवरेज कंपनी सिर्फ इसलिए सुपरस्टार बन जाती है क्योंकि वो सही वक्त पर सही जगह पर होती है, जहां पर हेलो इफेक्ट सबसे खतरनाक बन जाता है। तो अब सवाल यह है कि एक इन्वेस्टर इससे कैसे बचे, और यहीं पर आती है एंटी हेलो चेकलिस्ट। जब भी आप किसी शेयर में पैसा लगाने का मन बनाएं तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें। ये 4 सवाल पूछे रादर। पहला सवाल कि क्या मैं डेटा देख रहा हूं या फिर ओपिनियन के आधार पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं? मैनेजमेंट क्या बहुत अच्छा है तो ये आपका ओपिनियन है? तो उसकी जगह खुद से पूछिए कि पिछले 5 सालों में कंपनी का आरओसी लगातार 15% से ऊपर है या नहीं। ओपिनियन बहस कर सकती है पर डेटा कभी आपको इंप्रेस नहीं कर सकता। डेटा हमेशा सच होता है। दूसरा सवाल, क्या कंपनी की सफलता असल में पूरे सेक्टर की तेजी की वजह से है? देखिए 2021 का जो बुल मार्केट आप याद कीजिए, आईटी, फार्मा, केमिकल सब भाग रहे थे, हर कंपनी अच्छी लग रही थी। यही हेलो हेलो इफेक्ट है। एक समझदार इन्वेस्टर ये नहीं देखता कि शेयर ऊपर जा रहा है, वो ये देखता है कि क्या कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर मार्जिन बना रही है, क्या उसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वो अच्छी है। टीसीएस और इन्फोसिस एक ही सेक्टर में है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सवाल ये नहीं है कि सेक्टर ग्रो कर रहा है, सवाल ये है कि इस सेक्टर में विनर कौन है।
अब तीसरा सवाल कि क्या मैं सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हूं? हम सिर्फ एक्चुअली विनर्स देखते हैं। हम उन 100 कंपनियों को भूल जाते हैं जिन्होंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई और खत्म हो गए। हम पेटीएम देखते हैं लेकिन उन दर्जनों फिनटेक कंपनीज को नहीं देखते जो कभी लिस्ट ही नहीं हो पाई। तो इसलिए निवेश करने से पहले हमेशा खुद से पूछिए कि अगर ये बिजनेस फेल हुआ तो क्यों होगा। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सक्सेस के सपने से देखना ज्यादा जरूरी है। और चौथा सवाल कि मैनेजमेंट अपनी गलतियां स्वीकार करता है कि नहीं। एनुअल रिपोर्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसको बड़े ध्यान से पढ़िए। हर पन्ना एक सेल्फ प्रेज से भरा होता है। तो वहां पर हेलो इफेक्ट सबसे ज्यादा एक मैच्योर मैनेजमेंट अपनी गलतियों को कभी छुपाता नहीं है। हेलो इफेक्ट वहीं पर काम करता है। वो उन्हें एक्सप्लेन कर देता है। मैच्योर जो मैनेजमेंट है वो अपनी गलती समझता है। वो कैपिटल एलोकेशन अच्छी तरह कर सकता है। और लास्ट में एक बहुत जरूरी बात भारत के संदर्भ में खासतौर से कि हेलो इफेक्ट अक्सर प्रमोटर वर्शिप के रूप में दिखता है। हम किसी बड़े नाम से इंप्रेस हो जाते हैं। हम किसी बड़ी कंपनी बड़ा नाम से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि धीरू भाई अंबानी के बाद रिलायंस ने बहुत ऊंचाइयां छुई। लेकिन उसी इकोसिस्टम में कई दूसरी कंपनियां भी थी जिन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया। आप याद कीजिए। इसलिए प्रोमोटर का जो नाम है वो नहीं, उसका कैपिटल एलोकेशन का रिकॉर्ड जरूर देखिए। उसने पैसा कहाँ लगाया, कितना रिटर्न बनाया, गलत फैसलों से उसने क्या सीखा, और यही असली कसौटी है। और अब इन पूरी वीडियोस का, इस पूरी सीरीज का निष्कर्ष, कंक्लूजन ये कि द हेलो इफेक्ट हमें एक ही बात सिखाता है। क्या? कि स्वतंत्र होकर सोचिए, इंडिपेंडेंटली। बिजनेस की कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है और सफलता हमेशा अनसर्टेन होती है। रिस्क रिस्क हमेशा होता है। लेकिन अगर आप हेलो इफेक्ट की चमक के बाद थोड़े ठंडे दिमाग से डेटा को देखना सीख गए और स्पेकुलेशन आप नहीं करेंगे और आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। और इस सीरीज का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं था। मेरा मकसद आपको जागरूक करना था। आप हेलो इफेक्ट के चक्कर में ना आए। और निवेश वही सफल होता है जब आप भीड़ के साथ नहीं बल्कि तर्क के साथ आप करते हैं। और लॉन्ग टर्म में यही सब कुछ तय करता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए बाकी सीरीज के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तब तक नमस्कार, ध्यान रखिए।